नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मरुधर कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। हम कर रहे थे आंशिक अवकलन और आंशिक अवकलन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा पढ़ने कर ली थी पिछले वीडियो के अंदर, और हमने वहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट भी किया था और मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर थर्ड लिखवाया था। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे इसको। देखिए दे रखा है u बराबर e की पावर x y z। तो सिद्ध कीजिए कि डेल क्यूब u डेल x डेल y डेल z बराबर 1 प्लस 3xyz प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इंटू e की पावर x y z। इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले क्योंकि u बराबर क्या दे रखा है e की पावर x y z। अब आपको यहाँ पर देखिए फलन कौन है, यहाँ पर u जो किस किस का फलन है, x का, y का और z का। तो यहाँ पर स्वतंत्र चर कितने हैं, तीन। कौन कौन से, x, y और z। परतंत्र चर एक ही होता है, कौन सा है, u। यहाँ से भी दिख जाएगा आपको, जो ऊपर है वो है आपका परतंत्र, जो नीचे है वो है स्वतंत्र। तो यहाँ पर x, y, z तो है स्वतंत्र चर और u है आपका परतंत्र चर। अपने को आंशिक अवकलन करना है समीकरण का। तो आप लोग स्वतंत्र हैं यहाँ पर, या तो y के सापेक्ष कीजिए पहले, या z के या x के। आप तीनों में से किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं पहले। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि समीकरण एक का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अब देखिए जब z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने जाओगे तो x और y क्या रहेंगे, कांस्टेंट। x और y को किस तरह से काम में लेना है, यहाँ पर अचर की तरह। तो डेल u अपॉन डेल z, इधर तो क्या हो गया डेल u अपॉन डेल z e की पावर x y z। इसको थोड़ी देर के लिए सिंगल एक ही चर मान लो पूरा। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x y z का e की पावर x y z। अब x y z का भी करोगे आप अवकलन, लेकिन यहाँ पर किसके सापेक्ष कर रहे हो आप, z के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो। तो z के सापेक्ष कर रहे हैं, तो z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते समय x और y क्या हो जाएंगे, आपके अचर हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो कांस्टेंट का आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। z का करोगे z के सापेक्ष बनाएगा, क्या है अपने पास, डेल u बटा डेल z बराबर एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जेड। ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब z के सापेक्ष को लिया भाई एक बार, अब किसके सापेक्ष कर ले, y के सापेक्ष कर ले। समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर कीजिए, यहां पर डेल y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं किसका, डेल u बटा डेल z का। समीकरण नंबर 2 में यही है, डेल बटा डेल y एक्स वाई है भाई, एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पर किसके सापेक्ष कर रहे हो आप, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो। तो x और z, अब कौन कौन से, x और z दोनों क्या हो जाएगा अचर, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो कीजिए इधर x तो अचर है तो x को बाहर ले लेते हैं, y के सापेक्ष कर रहे हैं आंशिक अवकलन। तो x आ गया बाहर, डेल बटा डेल y इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, फर्स्ट सेकंड से कर दीजिए। इधर तो क्या हो गया भाई, ये डेल 2u डेल y डेल z। अब यहाँ पर करेंगे तो x का तो ये x ही है, फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड का समाकलन, या फर्स्ट का कर लीजिए पहले, फर्स्ट का अवकलन y का y के सापेक्ष 1, सेकंड ऐसे कैसे प्लस
फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड का अवकलन e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का भी करोगे, x और z तो क्या है अचर, y का एक। अपने पास आया डेल टू यू डेल y डेल z बराबर x, x को अंदर गुणा कर लोगे तो यहां पर आ गया x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, और e की पावर एक्स वाई जेड को ले लीजिए बाहर, कॉमन है दोनों के अंदर, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, दोनों से ले लिया अपन इसको बाहर। अब का समीकरण आ गई आपकी ये नंबर 3। इसका आप फिर से अवकलन कर दीजिए। अब किसके सापेक्ष रह रहा भाई, y के सापेक्ष हो लिया, z के सापेक्ष हो लिया, x के सापेक्ष रह रहा है, x के सापेक्ष और कर दीजिए इसका समीकरण 3 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो y और z दोनों क्या मानोगे, अचर मानोगे। तो कीजिए इसका, इसको मिटा देते हैं भैया ना, इसको उतार लेना आप लोग देख करके। यहां क्या हो जाएगा भाई, डेल वाई डेल एक्स, किसका कर रहे हैं, डेल टू यू डेल वाई डेल जेड का, डेल वाई डेल एक्स, अंदर अपने पास एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड e की पावर एक्स वाई जेड। फर्स्ट सेकंड से कर लेंगे, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। ये तो क्या हो गया अपना भाई, डेल क्यूब यू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, जेड का काम तो हो गया अपना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट का करेंगे तो जब x का होगा तो 1, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई जेड तो आपके क्या है, अचर है x के सापेक्ष, तो एक्स स्क्वायर का ही होगा बस कितना 2x। सेकंड ऐसे कैसे, फर्स्ट का अवकलन कर दिया है, सेकंड का ऐसे कैसे रखा है सेकंड को, प्लस अब फर्स्ट को ऐसे कैसे एज इट इज, e की पावर एक्स वाई जेड का, e की पावर एक्स वाई जेड का क्या होगा, इसके गुणा में लिख रहा हूं भाई, e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड, और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y और z तो अचर, एक्स वाई जेड का भी होगा ना भाई, तो y z तो क्या अचर, और x का x के सापेक्ष 1। ये आ गया आपकी इक्वेशन। उसको और लिख लेते हैं सोल्व करके। e की पावर एक्स वाई जेड इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, दोनों से बाहर ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा और बाहर। तो अपने पास आया e की पावर एक्स वाई जेड, दोनों से यहाँ पर तो 1 प्लस 2x वाई जेड, यहाँ पर x से गुणा कर लीजिए, वाई जेड के अंदर गुणा करोगे e की पावर एक्स वाई जेड तो बाहर आ गई, वाई जेड बचा, वाई जेड के अंदर गुणा कर लो इसके अंदर, यहाँ पर आएगा एक्स वाई जेड, और इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, e की पावर एक्स वाई जेड 1 प्लस 2x वाई जेड ये रहा, एक ये रहा, कितने हो गए 3, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही लेके आना था। देख लो e की पावर एक्स वाई जेड, e की पावर एक्स वाई जेड 1 प्लस 3x वाई जेड 3x वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर, हो गया सिर्फ। ठीक है, अब करते हैं अगला एग्जांपल। एग्जांपल नंबर सेकंड अपन ने नहीं किया था, वो कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड, यदि v बराबर
1/√x² प्लस y² प्लस z² हो तो प्रदर्शित कीजिए कि डेल 2v/del x² डेल 2v/del y² डेल 2v/del z² बराबर 0। चूंकि v बराबर 1/√x² प्लस y² प्लस z²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या निकालना अपने को, डेल 2v/del x²। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल v/del x। अब देखिए आप लोग कर रहे हैं x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो x के सापेक्ष करेंगे तो y और z को क्या मानेंगे, अचर मानेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 1/√। में तो 1/√। का क्या होता है भाई, 1/√x का आप लोगों ने किया होगा अवकलन, x की पावर -1/2 हुई। इसका करोगे तो माइनस का 1/2 x की पावर -3/2 ये आ जाएगा। तो इसका क्या होगा, माइनस का 1/2 और x² प्लस y² प्लस z² की पावर कितनी, 3/2 गुणा। अब इसका भी होगा अंदर वाले का, x² प्लस y² प्लस z² का। x² का अवकलन तो कितना हो गया, 2x। y² का 0, क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष y क्या रहता है, अचर। तो अचर का अवकलन 0, z भी अचर, z का अवकलन भी 0। अपने पास आया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास आया ये माइनस का x/x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। यह इक्वेशन नंबर आपकी आ गई सेकंड। अपने को क्या चाहिए, डेल 2v/del x²। तो इसका एक बार और कर दीजिए। समीकरण 2 का उन्हें x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर यहाँ क्या हो जाएगा, डेल/del x डेल v/del x बराबर इधर del/del x माइनस का x इंटू, इसको ऊपर लिख रहा हूं मैं, x² प्लस y² प्लस z² की पावर माइनस का 3/2। फर्स्ट सेकंड से कर लोगे आप आराम से। x का करेंगे तो x का अवकलन कितना होगा, 1, तो माइनस का 1 x² प्लस y² प्लस z² की पावर माइनस का 3/2 माइनस का x, ये सेकंड। इसका करोगे तो माइनस का 3/2 x² प्लस y² प्लस z² की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 5/2। -3/2 में से एक और घट जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2। ये आपका आ गया। यहाँ पर माइनस x², इसको नीचे लिख सकते हो आप लोग, x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे एक चीज हो रहेगी, इस पावर का तो कर लिया अपन ने, x² प्लस y² प्लस z² का भी तो करेंगे। तो ये कितना आएगा, 2x और y² का 0 और z² का भी 0। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर हो गया अपने पास माइनस माइनस प्लस,
और ये 3x², कितना 3x²। नीचे आ गया आपके पास x² + y² + z² की पावर 5/2। यहाँ पे लघुत्तम कितना आएगा भाई, जो ज्यादा पावर है वो आ जाएगी, कितना 5/2। अब आपको यहाँ पे कितना जाएगा, तो इसका भाग लघुत्तम, इसका भाग जो है आप लघुत्तम में देंगे, कितनी पावर बचेगी, देख लो, 5/2 में से 3/2 गया तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना माइनस का x² + y² + z², यहाँ पर कितना पावर 5/2 ही है, तो एक ही चलेगा यहाँ पर, तो यहाँ कितना 3x², तो अपने पास आया 2x² - y² - z², x² + y² + z² की पावर 5/2। ये तो है अपने पास del 2v/del x, समीकरण नंबर। अब देखो, जो काम x के लिए हुआ है वही काम किसके लिए हो जाएगा, y के लिए। तो अंतर कितना आएगा कि जहां पर x, देखिए यहाँ पर x कितना आ रहा है 2x², देखिए यहाँ तक करो आप लोगों को आ गया होगा समझ में। इसके बाद देखिए हम निकालने जाएंगे del 2v/del y²। सेम प्रोसेस दोहरा के भी कर सकते हो आप लोग। अब देखिए इसमें सममिति से बोलेंगे, इसी प्रकार सममिति से। सममिति क्या होता है, बराबर बराबर हिस्से। देखिए यहाँ पर ये जो फलन आपका v x y z का फलन है, इसके अंदर x का भाग भी उतना ही है जितना y का है, जितना भाग y का है उतना ही किसका है, z का। तीनों का बराबर बराबर हिस्सा है इसके अंदर। तो आप लोग जब इसका अवकलन करोगे तो जिसकी x के सापेक्ष जो अवकलन किया अपन ने, आंशिक अवकलन, जो आंसर आया है इसी के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, y का आंशिक अवकलन। देखिए del 2v/del y² का मान, इसको देख कर के लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आया है 2x², जब x के सापेक्ष करते हैं तो क्या आता है 2x², जब y के सापेक्ष करेंगे तो 2y²। बाकी कौन से रह गए, x और y। यहाँ पर क्या रह गए थे, y और z, तो घट गए थे। यहाँ पर क्या रह गए, x और z, तो x² - z² ये घट जाएंगे। नीचे सेम पावर आएगी की पावर 5/2। समीकरण नंबर हो जाएगा आपके 4। ऐसे ही del 2v/del z², तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2z², यहाँ पर x², यहाँ पर y², और यहाँ पर x² y² z², इसकी पावर 5/2। समीकरण 3 4 5 को जोड़ देंगे, 3 + 4 + 5 से क्या आएगा भाई, del 2v/del x², del 2v/del y², del 2v/del z² बराबर। अब देखिए सबके लघुत्तम सेम आएगा, लघुत्तम लिख देते हैं, x² + y² + z² की पावर 5/2। ऊपर के जो मान जुड़ जाएंगे ऐसे कैसे, 2x² - y² - z² प्लस 2y² यहाँ से माइनस का x² - z² प्लस 2z² - x² - y²। देखो प्लस के जो x² है, माइनस के x², माइनस के ये रहा, कट गया, y² माइनस का y² प्लस के 2y² कैंसिल, z² माइनस का z² माइनस का प्लस का 2z² कट गए, क्या बचा ऊपर, तो 0। तो टोटल मान क्या हो गया, 0 हो गया सिर्फ।